नमः संस्कृताय। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं बीए भाग 2 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कठोपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले 2 अंकों में मैंने आपको बताया था कि नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा मान करके यमराज के यहाँ प्रस्थान किया और यमराज के वहाँ वो गया और 3 दिन बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसने वहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब यमराज को पता चला कि नचिकेता हमारे यहाँ 3 दिनों से भूखा पड़ा है, इसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, तो फिर उन्होंने नचिकेता से कहा, बेटा तुम हमारे यहाँ 3 रातें बिना खाए पिए रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बेटा नचिकेता, तुम मुझसे प्रत्येक रात के बदले में 3 वरदान मांग लो। यमराज के ऐसा कहने पर नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे भगवान, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यादवीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत् प्रशिष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे भगवान, हम जानते हैं कि आप मुझे यहाँ रखेंगे नहीं अपने पास, आप यहाँ से मुझको भेज देंगे। इसलिए जब आप मुझको यहाँ से भेजें और मैं अपने घर जाऊं तो शांत संकल्पः, मेरे पिताजी का संकल्प शांत हो जाए, सुमना यथा, और उनका मन उसी प्रकार से सुंदर बन जाए जैसे पहले होता था। स्यात् मन हो जाए, वीत मन्युर, वीत मन्युर का अर्थ क्या हुआ? वीत मन्युर का अर्थ है क्रोध से रहित हो जाएं। गौतमो, गौतम वंशीय मेरे पिता दालक मुनि, माभिमृत्यु, और मेरे प्रति, मेरे पिता जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे प्रति शांत हो जाएं और उनका मन बदल जाए, मुझसे प्यार करें। तत् प्रशिष्टम, तुम्हारे द्वारा जब मैं भेजा जाऊं, माँ भी मुझे अभिवदेत, मुझसे बातचीत करें, प्रतीत, मेरे ऊपर विश्वास करें कि मेरा ही बेटा है। एतत् त्रयाणाम, यह 3 वरम, प्रथम माने पहला, वरम वरदान, ये 3 वरदानों में से मैं पहला वरदान मांग रहा हूँ। हे भगवान, मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर क्रोध किया है और अब वो जो है इस समय कैसे होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं आपके द्वारा यहाँ से उनके पास भेजा जाऊं तो मेरे पिताजी का मन सुंदर हो जाए और हम मुझसे बड़े प्यार से बातचीत करें। यही मैं पहला वरदान आपसे मांग रहा हूं। क्या होगा? वीतमन्युर गौतमो, वीतमन्युर, तो यहाँ पर विसर्ग का रा बन गया, सत स्वरूप से बना है। और इसके अलावा अगला क्या है इसमें बनेगा शांत संकल्प, शांतः संकल्पः यस्य सः, बहुव्रीहि समास है। प्रशिष्टम में कट प्रत्यय है और मृत्यु में कु प्रत्यय है। और मेरे पिता मुझसे प्रेम से बातचीत करें, उनका मन वह शांत हो जाए। ये कब हो? जब मैं यहाँ से अपने पिता के पास जाऊं। इसलिए कार्य कारण दोनों हैं।
हेतोर्वाक्की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है और अतिधति छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकिरा रुणिर्मत प्रशिष्टः सुखम रात्रिः सहितावीतमन्युस्त्वां ददर्शिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पहले जैसे, और क्या है, पुरस्ताद पहले जैसे, भविता हो जाएंगे, प्रतीत विश्वास करेंगे, और दालक की आरुण, और क्या आरुण, और दालक आरुण काट क्या हुआ, ठीक, वो दालक मुनि मत प्रशिष्टा, मेरे द्वारा तुम जब यहाँ से भेज जाओगे तो उद्दालक तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे पहले के समान, और सुखम क्या होगा, सुखम रात्रि सहिता, और वो सुख से शेष रातें सोएंगे। वीत मन्युस, और उनका सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया है, और अब वो तुम जाओगे तो अपनी शेष रातें जो जिंदगी की हैं वो चैन से सोएंगे और दर्श देखेंगे। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, कि मृत्यु के मुख से छूटा हो जब तुमको देखेंगे तो बड़े खुश होंगे और अपनी जिंदगी की शेष रातें वह चैन से सोएंगे। यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, तुम्हारे पिता का जब मैं तुमको यहाँ से तुम्हारे पिता के पास भेजूंगा तो तुम्हारे पिता तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ जब देखेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। उनका क्रोध शांत हो गया है, वो बहुत जो है दुखी हो रहे हैं, तुम आपको भेज तो दिया लेकिन बहुत दुखी हैं, और अब जब तुम वहां जाओगे तो उनकी जिंदगी की जो शेष अवधि बची है उस अवधि में वह सुख की रातें चैन से सोएंगे। कहां पर क्या है थोड़ा देखिए, लिखा क्या है, आरुणिर्मत प्रतिष्ठा, शस्त्रों से विसर्ग का रा बन गया है। वीत मन्युस्ताम, विसर्ग नियसा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। मृत्यु मुखात, किसके मुख से छूटे हैं, मृत्यु के, तो मृत्यो मुखात षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रतिष्ठा में कथ प्रत्यय, मृत्यु में कु प्रत्यय, और अलंकार कौन सा है, काव्यलिंग, क्योंकि तुम्हारे पिताजी सुख की रातें अब सोएंगे, क्यों, क्योंकि तुम मृत्यु के मुख से छूट गए हो पूरी तरह से, तो काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। धृति छंद है, धृति में जो है छंदों का निर्धारण मात्रा के आधार पर होता है। जितने भी वैदिक छंद है उसमें छंदों का निर्धारण मात्रा के आधार पर होता है। इस वरदान को जब नचिकेता पा गया तब यमराज ने कहा, बेटा अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, सुनिए भगवान, स्वर्गे लोके न भयं किंचिन्नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेति त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके न भयं किंचिन्नास्ति, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, न तत्र तुम, और न वहां पर तुम हो, न जराया विभेद, न वहां कोई बुढ़ापा आने से डरता है। कोई भी बुढ़ापा से वहां घबराता नहीं कि बुढ़ापा आ जाएगा,
उभे तीर्थवा, उभे में दोनों से, तीर्थवा पार करके, असनाया पिपासा, असना माने भूख और पिपासा प्यास। वहां पर न किसी को भूख लगती है न किसी को प्यास लगती। कहाँ? स्वर्ग लोक में। और क्या करता है आदमी? शोकातिगो, शोक से रहित होकर के मोदते, आनंद भोगता है स्वर्ग लोके। हे भगवान, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, न वहां आप हैं न वहां कोई बूढ़ा होता है, बुढ़ापे से डरता है, न वहां किसी को भूख लगती है और न किसी को प्यास लगती है। वहां पर व्यक्ति शोक से रहित होकर के अनेक प्रकार के आनंद को भोगता है। कहां पर क्या है? किंचिन्ना किंचिनास्ति, किंचिनास्ति क्या होगा? आकाश वर्णे दीर्घ बड़ा है। इसके अलावा इसमें क्या है? असनाया पिपासे, दोनों पद प्रधान है, चार थे द्वंद्व से। असना, असना च पिपासा च, भूख और प्यास, द्वंद्व समास है। जरा में टा प्रत्यय है, तीर्थवा में कत्वा प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? स्वर्ग में किसी को भूख प्यास नहीं लगती, आप नहीं है, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये तो बताया गया, लेकिन इसका कारण नहीं बताया जा रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव है। क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। प्रसाद गुण का लक्षण पहले बताया था, फिर भी सुनिए आप। चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं शुष्कन्धेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर्भी रीति कैसे? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। यहाँ पर समासों का या तो अभाव हो, अगर हो भी समास तो बहुत कम हो, सुंदर और मधुर व्यंजन हो, वहां पर वैदर्भी रीत होती है। यहाँ पर वैदर्भी रीत है और शांत रस है। नचिकेता ने कहा, हे भगवान, सत्वमग्नि स्वर्ग मध्ये सिमृत्यो, सत्वमग्नि स्वर्ग मध्ये सिमृत्यो, प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन ऋणे वरेण। हे समनिवा, तुम मने तुम, अग्निदेवता, स्वर्गम अध्येश, स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को जानते हो। मृत्यु, हे मृत्यु के देवता, आप ही केवल वो एकमात्र हो जो स्वर्ग देने वाली, स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या को जानते हो। प्रभु भली भांति बताइए, तुम श्रद्धानाय मह्यम, मुझे श्रद्धालु को भली भांति बताइए। स्वर्गलोका अमृतत्वं, स्वर्गलोक को पाकर के प्राणी अमर हो जाते हैं, इसलिए एतद यह द्वितीयेन दूसरा ऋणे मांगता हूँ, वरेण वरदान के, इसलिए मैं ये दूसरा वरदान आपसे मांग रहा हूँ। हे मृत्यु के देवता, आप स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या को भली भांति जानते हैं, इसलिए मुझ श्रद्धालु को आप अग्नि विद्या के बारे में भली भांति बताइए, क्योंकि स्वर्ग लोक को पहुंच करके प्राणी अमर हो जाते हैं, इसलिए मैं यह दूसरा वरदान आपसे मांगता हूं। अब कहां पर क्या है देखिए साथ, जो संधि की व्यवस्था कहां पर क्या है कैसे। अब इसमें अगर देखा जाए तो मृत्यु प्रब्रूहि, मृत्यु नहीं है
यहाँ पर क्या होगा? मृत्यु, मृत्यु धन प्रभु है। तो यहाँ पर विसर्ग का जो है वो बना है विसर्ग संधि है, कोई विशेष नियम इसमें नहीं है। एतद द्वितीय यहाँ पर झलाम जसवंते के नियम से ता का दा बन गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी क्या है? स्वर्गम अध्येश, स्वर्ग की विद्या जानते हो जिसके द्वारा, वह स्वर्गम अध्येश येन तत् बहुव्रीहि समास है। स्वर्गस्य लोका षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वर्गम में जो है प्रत्यय अगर देखा जाए तो उसमें यथ प्रत्यय का रूप नहीं बन सकता है, यथ या रथ में से ही होगा। लेकिन अग्नि में घी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अग्नि में घी प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा है? क्यों वरदान मांग रहा दूसरा? क्योंकि स्वरलोक एक बहुत अच्छा लोक है, काव्यलिंग अलंकार कार्यकारण दोनों है और अत्यष्ट छंद है। अत्यष्ट छंद में 68 अक्षर होते हैं। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और भारतीय नृत्य है। यमराज की बात सुन करके यमराज नचिकेता से कहने लगे कि बेटा नचिकेता, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्गमग्नि नचिकेतः प्रजानन्, अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, वेद्य त्वमेतं निहितं गुहायाम्। प्रते प्रामणे भली भांति तुमसे ब्रवी में बता रहा हूँ, तद नहीं तत् माने उसे, वो निपात है। निपात कहते हैं उच्चावचे सुअर्थेषु निपतन्ति इति निपाता। जो अचानक पद पूर्त के लिए बीच में आकर के गिर जाए उसे निपात कहते हैं। तो वो क्या है? निपात में मुझसे निबोध समझ लो। स्वर्गमग्निम, स्वर्गमग्निम, स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को नचिकेता, स्पष्ट है, प्रजानन जानने वाला। हे नचिकेता, मैं स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ, उसको तुम मुझसे समझ लो। अनंत लोकाप्ति, अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली है। अर्थ माने इतना जान लेने के बाद प्रतिष्ठान अर्थात आधार स्वरूपा है। विद्य समझ लो, तुम माने तुम, एतम माने इसको, निहितम रहती है, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में। ये हृदय रूपी गुफा में रहती है। हे नचिकेता, मैं स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और ये अग्नि विद्या अविनाशी लोक को प्राप्त कराने वाली है और हृदय रूपी गुफा में रहती है, ऐसा तुम मुझसे समझ लो। तो अब तदु में तत् धनु झलाम जसो अंते, लोकाप्ति मथो में लोक धन आप या कहा सवर्णे दीर्घा है। और इसके अलावा अनंत न अंत नहीं तत्पुरुष समास है। गुहा में टा प्रत्यय है, प्रजानन में सत्य प्रत्यय है और अग्नि विद्या की विशेषताएं बताई गई, इसलिए वो तैर विशेषण साभिप्राय सपरिकरो मतः, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और अति सत्वरी छंद है। इसके बाद यमराज ने नचिकेता से आगे कहा, बेटा नचिकेता, लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्टकायाव तीर्वायथा वा, स चापि तत्य सा चापि तत्प्रत्य वदत्यथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिमग्निम,
लोकाद माने स्वर्ग लोक की कारण है। कौन? अग्नि, अग्नि विद्या। तम माने उससे, वाच माने कहा, तस्मय उसके लिए, वा माने और, इष्टका ईंटें जो लगती हैं, ईंटों की व्यवस्था होती है, या वह जितनी, वा और, यथा जैसे, वा और। इस अग्नि विद्या की साधना करने के लिए ज्ञान रूपी जिन ईंटों की आवश्यकता लगती है, उन ज्ञान रूपी ईंटों के बारे में नचिकेता से यमराज ने भली भांति कहा और कहा कि अग्नि विद्या स्वर्गलोक को देने वाली है, स्वर्गलोक की कारण है। सामान्य वाह, सामान्य और अत माने भी, अकाश श्रवणे दीर्घा, तत् माने इसके बाद, प्रतिवदत माने यमराज को पुनः क्या किया? यथा जैसा उक्त कहा था। अर्थ माने इसके बाद, अस्य माने उसके मृत्यु देवता पुनः दोबारा, एव माने ही, आह माने बोले, तुष्टा माने संतुष्ट हो करके। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा ये अग्नि विद्या बड़ी ही विचित्र होती है, ये स्वर्ग देने की कारण है। इस अग्नि विद्या की साधना करने के लिए ज्ञान रूपी जिन ईंटों की आवश्यकता पड़ती है और उन ईंटों का कैसे चयन किया जाता है, ये सब यमराज ने नचिकेता को बताया। और उसके बाद नचिकेता से कहा, बेटा तुम अग्नि विद्या को समझ गए? उसने कहा हाँ। तो कहा, जब समझ गए तो बताओ क्या हमने बताया। तो यमराज ने नचिकेता से अग्नि विद्या के बारे में जैसा वर्णन किया था, नचिकेता ने वैसे का वैसा ही यमराज को सब सुना दिया, मानो रिकॉर्डिंग कर लिया, संग्रहित कर लिया। तो नचिकेता की बात को सुन करके यमराज नचिकेता के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और उससे फिर बोले, लोकादि, लोकधन आदि, अकः श्रवणे दीर्घा, यावती में क्या बनेगा? यावती धन बा, सज सर से रावण गया है, चा धन अपि, अकः श्रवणे दीर्घा, पुनरे वा में पुनः धन एव, पुनः धन एव। यहाँ पर जो है सज शुरू का नियम लागू नहीं होता, लेकिन विसर्ग का रा बना है। और इष्टका में टा प्रत्यय है, मृत्यु में कु प्रत्यय है। और इसके अलावा अलंकार। यमराज नचिकेता के ऊपर क्यों प्रसन्न हो गए? उसका कारण था नचिकेता ने जैसा यमराज से सुना था उनको वैसा ही सुना दिया, इसलिए कार्य कारण दोनों है। क्या होगा? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अत्यष्टिक छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है और शांत रस है। अब शेष कठोपनिषद का जो भाग है वह मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।